नमस्कार बच्चों, आज हम फिर दोबारा आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने समांतर श्रेणी का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट किया था। अब हम वास्तविक संख्या जो हमारा पहला चैप्टर है उसका एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा आता है एक ऐसा सवाल एग्जाम में। तो उसमें क्या है कि कोई भी रूट वाली वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं अप्रिमेय संख्याएं, उनको हम सिद्ध कैसे कर सकते हैं कि यह अप्रिमेय है, यह हम सीखेंगे अब आज। तो पहले हम वर्गमूल 2 के लिए सीखते हैं। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है। ऐसी कोई भी सम या कोई भी प्रमेय आती है तो उसको हम विरोधाभास से सिद्ध करते हैं। तो इसको हम मान के चलेंगे कि माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है और परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम 9वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। हमें पता है कोई संख्या परिमेय होती है तो उसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए वर्गमूल 2 बराबर P बटा Q। यहाँ P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। जहां P तथा Q पूर्णांक है। ये पूर्णांक है, लेकिन इनमें कोई न कोई सामान्य गुणनखंड हो सकता है। कोई संख्या ऐसी हो सकती है जो P को भी भाग कर सकती है और Q को भी भाग कर सकती है। कोई ऐसी संख्या हो सकती है जो P को भी भाग कर रही हो और Q को भी भाग कर रही हो। मान लिया वह संख्या R है। माना वह संख्या अगर वह संख्या R है तो हम P को भी R से भाग कर देंगे और Q को भी R से भाग कर देंगे। तो वर्गमूल 2 किसके बराबर हो जाएगा? P को भी R से भाग कर दिया और Q को भी R से भाग कर दिया। मान लिया P को R से भाग किया तो हमारे को S प्राप्त हुआ और Q को R से भाग किया तो T प्राप्त हुआ। अब यहाँ S और T ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कोई सामान्य गुणनखंड नहीं है, अर्थात ये सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब को प्राइम है। को प्राइम होने का मतलब होता है S और T किसी एक संख्या से दोनों भाग नहीं हो सकते। वर्गमूल 2 बराबर आ गया हमारा S/T या S/T। तो यहां से हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2t
बराबर एस। दोनों तरफ वर्क करने पर वर्गमूल 2t का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर, और s का वर्ग करेंगे तो s का वर्ग यानी s का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। अब यहां देखिए, ये जो लेफ्ट साइड है राइट साइड के बराबर है। लेफ्ट साइड अगर 2 से विभाजित हो रही है तो राइट साइड भी 2 से विभाजित होगी। इसका मतलब s स्क्वायर 2 से विभाजित होगा। ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अगर s स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, इसको नहीं अगले में मानेंगे हम। अगर s स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब s भी 2 से विभाजित होगा। हमने इससे पहले एक पर में बुक में दी हुई है, अगर कोई p स्क्वायर k से विभाजित हो रहा है तो p भी k से विभाजित होगा। तो s भी 2 से विभाजित होगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अगर s 2 से विभाजित हो रहा है तो हम मान सकते हैं, माना s बराबर 2u। s 2 से विभाजित हो रहा है, 2 गुना कोई ना कोई पूर्णांक इसके साथ आएगा। अब ये s बराबर 2u अगर हम समीकरण नंबर 1 में रख दें तो हमें क्या मिलेगा? s बराबर 2u समीकरण नंबर 1 में रखने पर t स्क्वायर बराबर s स्क्वायर है। s स्क्वायर की जगह हम 2u का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि s 2u के बराबर है। इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2t स्क्वायर बराबर 4u स्क्वायर, और ये 2 इस साइड मल्टीप्लाइड है, गुणा में है, उस साइड जाएगा तो वो भाग करेगा उसको, और भाग करेगा तो t स्क्वायर 2u स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहां देखिए, इसकी जो राइट साइड है 2 से विभाजित हो रही है, दोनों बराबर है। लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होती दी हुई है, तो ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए t स्क्वायर 2 से विभाजित होगी। अगर t स्क्वायर 2 से विभाजित होगी तो t भी 2 से विभाजित होगी। इट इंप्लाइज t भी 2 से विभाजित होगी। ये समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं हम। अब समीकरण नंबर 2 और 3 से देखिए, 2 में क्या था? s 2 से विभाजित हो रहा है, 3 में t 2 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब s और t दोनों 2 से विभाजित हैं। समीकरण नंबर 2 तथा 3 से हमें प्राप्त होता है
दो से विभाजित होते हैं। परंतु हम शुरू में क्या मान चुके हैं कि S और T सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब होता है ये 1 के अलावा, एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से दोनों भाग नहीं होंगे। लेकिन यहाँ हमें मिल गया कि ये दोनों 2 से भाग हो रहे हैं, विरोधाभास हो गया। ये लाइन इस लाइन का विरोधाभास है। तो विरोधाभास क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो कल्पना की थी वो गलत की थी। हमने क्या कल्पना की थी कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। इस विरोधाभास का कारण, परंतु हम S तथा T को सहअभाज्य मान चुके हैं। इस विरोधाभास का कारण हमारी गलत कल्पना है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम यह भी सिद्ध कर सकते हैं कि वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 को भी अपरिमेय संख्या हम इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। वर्गमूल 11 को भी कर सकते हैं। तो इन सब का एक ही प्रक्रिया चलेगी, एक ही प्रोसेस है। थोड़ा लेंथी लग रहा है लेकिन आसान है। एक या दो बार आप इसको अच्छे से समझ के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली और एग्जाम में जरूर आता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक बार फिर से हम बता देते हैं। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। हम मान के चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम कोई भी परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p तथा q पूर्णांक होते हैं। परंतु p तथा q का कोई सामान्य गुणनखंड हो सकता है कोई संख्या ऐसी हो जो p को भी भाग कर दे, q को भी भाग कर दे। हमने वो संख्या r मान ली। जब उस भाग करने वाली संख्या से इसको भाग कर देंगे तो जो बची हुई संख्या है वो किसी दूसरी संख्या से भागे नहीं होगी। उदाहरण के लिए जैसे है 4 और 6 है, दोनों 2 से भाग हो रही है। 2 से भाग करेंगे तो ये 2 को 4 से भाग करेंगे, 4 को 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब 2 और 3 किसी भी संख्या से भाग नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जिससे भाग हो रही थी उसको हमने पहले ही भाग कर दिया। तो वही ऐसा ही यहाँ पे है। r से भाग हो रही थी, r से भाग कर दिया। अब s होती है ऐसी संख्या बच गई जो किसी संख्या से भाग नहीं हो रही, सहअभाज्य संख्या कहते हैं ऐसी संख्याओं को। कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ कि वर्गमूल 2s बटे t के बराबर है और इस t को इस साइड लाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा इस साइड आके और वर्गमूल 2t बराबर s हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्गमूल 2 का तो वर्ग 2 हो जाएगा,
इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब s स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, क्यों होगा? क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड 2 से भाग हो रही, तो राइट साइड भी होनी चाहिए। अगर s स्क्वायर 2 से विभाजित हो गया तो s भी हो जाएगा, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। s 2 से विभाजित हो रहा तो 2 के साथ कुछ न कुछ पूर्णांक गुणा होगा। हमने मान लिया कि वो पूर्णांक u है, s 2u के बराबर मान लिया। s को 2u के बराबर हम समीकरण नंबर 1 में यहाँ रख देंगे। 2t स्क्वायर एज रख दिया, s की जगह 2u का वर्ग कर दिया, 2u का वर्ग करेंगे 4u स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 साइड जाके बाहर हो जाएगा तो ये 2u स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये साइड वाला 2 से, ये 2 से भाग हो रहा तो ये भी होगा, तो t स्क्वायर 2 से विभाजित होगी। अगर t स्क्वायर 2 से विभाजित होगी तो t भी 2 से विभाजित हो जाएगी। समीकरण नंबर 2 तथा 3 से 2 थी ये और 3 है ये यहाँ s 2 से भाग हो रहा है, यहाँ s, यहाँ t 2 से भाग हो रहा है, तो s और t दोनों 2 से भाग हो जाएंगे। दोनों 2 से भाग हो गए, लेकिन हमने माना था कि ये सहभाज्य संख्याएं हैं, तो एक दूसरे का विरोध कर रही है ये लाइनें। एक बार हम कह रहे हैं दोनों 2 से भाग हो रही है, एक बार कह रहे हैं सहभाज्य हैं, तो सहभाज्य तो 2 से भाग नहीं होनी चाहिए थी। इस विरोधाभास का कारण हमारी जो कल्पना थी वो गलत थी। कल्पना क्या थी कि वर्गमूल तो एक परिमेय संख्या है, ये कल्पना जो की थी ये गलत थी। इसलिए हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है कि वर्गमूल तो एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार आपके लिए कुछ होमवर्क दें तो हम क्या कह सकते हैं कि वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7 और वर्गमूल 11, इन 4 संख्याओं को अपने आप हम ऐसी प्रोसेस से अपरिमेय सिद्ध करेंगे। अगली बार फिर किसी अन्य लेक्चर में हमारी दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।